8. सुमन की हंसी सुनकर शालिनी और रिया समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के कुछ इशारे से कहते हैं, शालिनी, हम आज या कल तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, मगर सुमन मैम का क्या होगा? हाँ यार, जो भी हो, इस पूरे धंधे से चाहे जितना भी नुकसान हुआ हो, मुनाफा तो बहुत हुआ। हाँ, तुझे पता है, अगर पुलिस मुझे सामने से नहीं पकड़ती ना, या वो नारायण के बच्चे ने मुझे इतना फॉलो नहीं किया होता, तो आज मैं मस्त इन पैसों से विदेश घूम रही होती। और मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही होती, महंगे कपड़े पहन रही होती, और ये सब के लिए मुझे बस एक तो अमीर साधु को चूतिया ही तो बनाना था। हाँ, खैर अब क्या कर सकते हैं, अब तो शरीफ ज़ादों वाली नौकरी ही करनी पड़ेगी। गिना चुना पैसा होगा और बस कटर मटर घसीट के जिंदगी गुजर जाएगी। सच बोलूं तो अब तो मेरा सरकारी नौकरी का भूत भी उतर गया है। और क्या, मेरा भी। गांड घिस के पढ़ाई करो, पढ़ते पढ़ते फेल पास होते होते बुढ़ा भी जाओ, और फिर भी जीत मिलेगी या नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। सही बोल रही है। शालिनी और रिया की बातें सुमन चुपचाप सुन रही थी। वो थोड़ी देर के बाद कुछ सोचते हुए बोली, तुम लोग जेल में बैठे बैठे ऐसी बातें कर रही हो, डर नहीं है तुम लोगों को? सॉरी, कुछ बोला आपने? बहरी हो क्या? मैंने बोला जेल में ऐसी बातें करते तुम्हें डर नहीं है? डर? वो किस बात का? हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कहीं जाके असलियत में डाका थोड़ी डाल रहे हैं। मगर डालने का मन है क्या? डाका? क्या? मेरा मतलब क्या बोला आपने? यही कि क्या तुम्हारा मन है डाका डालने का? सुमन मैम, आप जेल के अंदर भी बैठ के ये सब सोच कैसे पा रही हैं? मुझे तो हैरत हो रही है यार। हैरत तो मुझे भी हो रही है। तुमको अगर इस धंधे में इतना ही मजा आ रहा था तो फिर मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपना फायदा चुना। तुम शुरू से पुलिस से मिली हुई थी और कहती हो धोखा नहीं दिया। मैं मिली हुई जरूर थी, मगर मैंने धोखा देने का कभी नहीं सोचा था। अबे मुझे चूतिया मत बनाओ और भूलो मत, मैंने इस धंधे को 14 साल चलाया है। कल की आई लड़की मुझे पकड़वा तो जरूर सकती है, मगर हरा नहीं सकती। मैम, मैं आपको कभी धोखा नहीं देती अगर आप मेरी कुछ शर्तें भी मान लेती तो। मैं तो तुम्हारी शर्तें मानने ही वाली थी। तुम्हें पढ़ना था ना विजय से, मैं उससे बात कर चुकी थी। ये रविंद्र के मिशन के बाद मैंने सब प्लान कर लिया था। विजय को तो बस मैंने कुछ वक्त के लिए दुबई जाने को कहा था। विजय दुबई में है? हाँ, किसी ना किसी को बचाना था ना, अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बात है, विजय इज इन दुबई। ये खबर नारायण सर को तो देनी ही होगी। और बबीता जो कि अंदर सेल में बंद है, उससे आपने क्यों नहीं बचाया? उसे क्यों बचाती जिसके बाप ने मेरे बाप को मरवाया? हम पार्टनर्स जरूर थे, मगर बबीता ने सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया है। अब देखो यार, ये तो आप दोनों का मैटर है, मगर मेरे लिए कोई हुक्म है तो आप बता सकती हैं। और मेरे लिए भी। तुम दोनों की ये फिर से कोई नई चाल तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जो किया मजबूरी में किया। अगर मुझे आप पहले बता देती कि आप मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, और ये कि आप मुझे आगे पढ़ने भी देती, तो मैं आपको कभी धोखा नहीं देती। तुमने बस इतनी सी बात के लिए मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ किया? ऐसा तो हो नहीं सकता। करेक्ट, मकसद तो था मेरा, वो बाद में बताऊंगी। मेरी करोड़ों की संपत्ति है वो एनजीओ, वो बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने विजय को बचाया है। मगर अकेले विजय क्या कर पाएगा? क्या मतलब? यही कि आपको हम पे भरोसा करना होगा। अपना प्लान बताइए। तुम दोनों को सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम दोनों मुझसे जो पूछोगी मैं तोते की तरह बोलती जाऊंगी? मिली ने शौमिक की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है, ये आपको पता है? कौन मिली, कौन शौमिक? खैर, आपको तो सब पता है, ड्रामा मत करिए।
हाँ तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आपको सरेंडर करके ये लग रहा है कि आप बस हनी ट्रैप के धंधे में अंदर जाएगी और बस 4-5 साल में बाहर आके वापस पॉलिटिक्स में हाथ आजमाएंगी। तो इतना आसान नहीं है। आपको नारायण अभी शौमिक मिसिंग केस के लिए अरेस्ट करने जाने वाले थे। और ये सब भी तुमने ही उसको बताया? आपने मुझे बिना कुछ बताए 2 लोगों के साथ सेक्स करने जो भेज दिया था। माई लाइफ इज अंडर थ्रेट। आप इतनी मतलबी थी, मैं क्यों ना होती। सब बर्बाद हो गया, सब। मेरा बदला, मेरी पॉलिटिकल ड्रीम, सब बर्बाद हो गया। एग्जैक्टली मगर आप मुझे बता सकती हैं अगर कुछ बचाने के लिए रह गया है तो। सितारे। सितारे? आपका ड्राइवर? वो सिर्फ मेरा ड्राइवर नहीं है। मैंने बबीता के भी पहले सितारे के साथ एनजीओ रोशनी का धंधा प्लान किया था। ही इज अ लॉयल, उसे सब पता है। उसको मैंने विजय के पहले रेस्क्यू किया था। फिलहाल वो जबलपुर में है और वो तुम्हारे घर पहुंचने वाला होगा। क्या? मेरे शहर, मेरे घर? क्यों? तभी तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम सितारे के गांव से हो? मतलब तुम्हें पता था? हाँ, रिया के बाद वो तुम्हारे घर जाएगा। मगर क्यों? मगर क्यों? प्लीज हमारी फैमिली को इस पे मत घसीटो। तुम मुझे खत्म करने की कोशिश करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसे कैसे? मैं बर्बाद होंगी तो सब बर्बाद होगा। That's the rule। हाँ, मगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ। बस एक फोन ही तो घुमाना है। तुम तीनों को जेल में नहीं डाला तो यहाँ तो तुम लोगों ने अपना गलियारा समझ लिया है जैसे। बाकार बाकार, चुप करके बैठो एकदम। नारायण सर आते ही होंगे। जेल में अचानक से शांति फैल जाती है। रिया और शालिनी के चेहरे पे सफेदी पड़ चुकी थी। सुमन भी कुछ परेशान ही लग रही थी। तभी कुछ देर में पुलिस की जीप की आवाज सुनाई देती है। सुमन, भगा दिया तूने अपने तोते को। अब तू लंबा जाएगी। तू देख तेरे पे कौन कौन से चार्जेस डालता हूं मैं। हरी, फीमेल कांस्टेबल को बुलाओ। और इसे अलग जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक अंदर? बबीता किधर है? सर वो सही से चार्जेस नहीं पता था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही इसी सेल में बिठा रखा था। बबीता को तो आप ही अंदर बंद करके गए हैं। वो तो चुप है जब से आई है। फीमेल कांस्टेबल्स को बुलाओ और सुमन जी की खातिरदारी शुरू कराओ। इन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है। सर 1 मिनट, मुझे कुछ और मालूम है। बस 2 मिनट में ही बात सुन लीजिए। शट अप रिया। सर प्लीज रिया की बात सुन लीजिए। बोलो, क्या बोलना है? सर आप अभी इससे पूछताछ में और टाइम वेस्ट करेंगे। ये फिर से वही चाल चल रही है। सुमन ने विजय को दुबई भेजा है। आपको ना उसे वहाँ पकड़वाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी जेल में है। तुम मुझे बताओगे क्या करना है? सर आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। सुमन चौंकते हुए बस रिया की तरफ देखती रहती है। हरी, इब्राहिम को कॉल लगाओ। इब्राहिम को बोलो दुबई एयरपोर्ट पे 12 बजे पहुंचने वाली सभी इंडियन फ्लाइट्स पे पैनी नजर रखे। विजय पक्का अजय या जय बन के वहां पहुंचता होगा। और एक और बात, आप मुझे और रिया को जबलपुर भेज सकते हैं। अगर हम वहाँ नहीं पहुंचे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। हमारी इज्जत दांव पे लगी है। तुम लोग क्या सितारे की बात कर रहे हो? हाँ, उसको ऑलरेडी हमने पकड़ लिया है और साथ ही इस नमूने को भी पकड़ लाया है। ये तो विजय शर्मा के घर में काम करता है। इसी ने तो शौमिक को छुपाया था। हाँ याद आया, इसका नाम मुन्ना है।